लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के सेकंड वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, कैसे कैसे क्या क्या रूल है इमेज फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर के। तो फर्स्ट रूल हम लोग जानते हैं, ये सी और एफ जिस लाइन पे लिखा हुआ है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। अगर कोई लाइट रे पास कर रहा है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस तो वो हमेशा फोकस से गुजरेगा। आप कितना भी लाइट रे पास करा दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो हर एक फोकस पे जाके मिलेगा। तो फर्स्ट रूल यही है कि अगर कोई लाइट रे पास करता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो वो हमेशा फोकस से गुजरता है। ओके, सेकेंड रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर है व्हेन लाइट रे पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस, या फिर फोकस से कोई लाइट पास कर रहा है किसी स्फेरिकल मिरर का। स्फेरिकल मिरर मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स, दोनों में से किसी एक मिरर के फोकस से अगर कोई लाइट पास कर रहा है तो वो हमेशा आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है, अगर एक लाइट को पास कराएं हम लोग फोकस से तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये कॉनकेव में भी होता है और कॉन्वेक्स में भी। ओके, इस पे नंबरिंग का प्रॉब्लम है। ये है थर्ड रूल, व्हेन लाइट रे पासिस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, मतलब जिस स्फेयर से ये मिरर बना हुआ है उसके सेंटर से पास करेगा कोई लाइट रे, तो इट रिटर्न बैक इन सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये सेम पाथ में रिटर्न हो जाएगा, जिस पाथ से आया था उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगा। मतलब सबसे ऊपर फर्स्ट रूल जो लेफ्ट हैंड साइड में है, व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट ऑलवेज पास थ्रू फोकस। तो जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो हमेशा फोकस से गुजरेगा। सेकेंड रूल जो राइट हैंड साइड में है, व्हेन लाइट रे पासेस थ्रू फोकस, अगर इसी के रेसिप्रोकल टाइप कह सकते हैं कि अगर कोई लाइट पास कर रहा है फोकस से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस से गुजरेगा, और अगर फोकस से क्रॉस करेगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। थर्ड रूल जो नीचे है, व्हेन लाइट रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट पास करेगा तो वो रिटर्न बैक हो जाएगा इन सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो वो उसी पाथ में रिटर्न हो जाएगा। तो ये है 3 रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, जो आगे इमेज फॉर्मेशन में काम आने वाला है। यही रूल से हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं इन कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। अब अगला इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर हम लोग को पढ़ना है, जिसमें हमें 6 इमेज फॉर्मेशंस पढ़ने हैं। जिसमें फर्स्ट, जब आप एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे सी से, जो सी लिखा हुआ है उससे जितना आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे सभी इन्फिनिटी पॉइंट कहलाता है। और इससे फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन जब इस जो हम लोग पढ़ेंगे वो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका साइज हमें नहीं पता, तो इस पे फर्स्ट रूल बस फॉलो करेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाला लाइन फोकस से गुजरता है। 2 लाइन लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और उसको कट कराएंगे फोकस पे, तो इससे ये पता चला 2 लाइन जहाँ पे कट करता है वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इमेज विल बी एट फोकस, फोकस पे इमेज फॉर्मेशन होगा। रियल एंड इन्वर्टेड, जब भी आप देखेंगे कॉनकेव मिरर में कि इमेज फॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड हो रहा है तो वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्मेशन होगा। और थर्ड पॉइंट है हाईली डिमिनीज, बहुत छोटा इमेज फॉर्मेशन होगा। यह है फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। ओके, तो सेकंड इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, तो आप सबसे पहले रखें फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन में इन्फिनिटी पे, मतलब सी से बहुत दूर। अब ऑब्जेक्ट को आप खिसकाते जाएंगे राइट हैंड साइड, तो जब आप खिसकाएंगे तो अब अगला जो इमेज फॉर्मेशन होने वाला है, ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे इन्फिनिटी और सी के बीच में। अगले वाले इमेज फॉर्मेशन थर्ड इमेज फॉर्मेशन में सी पे रखेंगे, फिर सी और एफ के बीच में रखेंगे, फिर एफ पे रखेंगे, और एफ और पोल के बीच में लास्ट इमेज फॉर्मेशन रखेंगे। तो सेकेंड इमेज फॉर्मेशन, जब ऑब्जेक्ट को आप इन्फिनिटी और सी के बीच में रखेंगे तो हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाला लाइन हमेशा फोकस से गुजरता है, फर्स्ट रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो वो हम लोग एक लाइन जो ए बी है वो ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश जो है वो इमेज है, उस ऑब्जेक्ट का इमेज है।
तो ए बी के हेड से ए से क्रॉस करा है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो फोकस से गुजरेगा। और थर्ड रूल हम लोग जानते हैं कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन क्रॉस करता है तो उसी पाथ में रिटर्न हो जाता है। तो दो लाइन कटेगा ए डैश पे, जहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा। साफ साफ दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी हम बोल चुके हैं कि जब भी इमेज कॉनकेव मिरर में लेफ्ट हैंड साइड बने तो वह रियल एंड इन्वर्टेड होता है। सेकेंड क्लियर, सेकेंड मतलब इमेज फॉर्मेशन का जो सेकेंड पॉइंट है, इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड बिटवीन सी एंड एफ। साफ साफ दिखाई दे रहा है सी एंड एफ के बीच में बनेगा। और ये भी दिखाई दे रहा है कि ए बी का जो लेंथ है वो ए डैश बी डैश से बड़ा है, मतलब स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगा जो भी इमेज बनने वाला है। तो ये है सेकेंड इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। अब है थर्ड इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। इस पे ऑब्जेक्ट को और आगे खिसकाएं, मतलब सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखे थे, अब उसके बाद इन्फिनिटी और सी के बीच में रखें। अब सी पे रखने वाले हैं ऑब्जेक्ट को और देखने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे होगा। तो हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन चलेगा जो फोकस से गुजरेगा, जो ऊपर से दिखाई दे रहा है। और एक लाइन, सेकेंड रूल यहाँ पे काम कर रहा है कि अगर कोई लाइट पास कर रहा है फोकस से, इससे पहले वाले में थर्ड रूल का पास मतलब काम किया था, यहाँ पे सेकेंड रूल काम कर रहा है कि अगर कोई लाइट पास करता है फोकस से तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ऐसा करने से दो लाइन, अगर आप एफ और पोल के बीच का डिस्टेंस और एफ और सी के बीच का डिस्टेंस बराबर रखे हैं तो आपका लाइन हमेशा जैसा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है वैसा ही कटेगा। और इसके बाद इससे हम लोग कह सकते हैं कि इमेज विल बी एट सी, सी पे बनेगा इमेज, दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट भी बनेगा, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज बनेगा जब ऑब्जेक्ट को आप सी पे रखे हैं। यह है थर्ड इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। फोर्थ इमेज फॉर्मेशन होगा जब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी और एफ के बीच में। तो ऑब्जेक्ट ए बी विच इज़ एट सी एंड एफ, फर्स्ट रूल हमेशा वर्क करेगा जो स्फेरिकल मिरर का इमेज फॉर्मेशन का जो हम लोग रूल पढ़े हैं। तो एक लाइन हमेशा पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और वो फोकस से हमेशा कटेगा। सेकेंड रूल यहाँ पे फॉलो हुआ थर्ड रूल, जो है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला लाइन हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर में रिटर्न हो जाता है। तो जहाँ पे दो लाइन कट करेगा वहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगा और इमेज विल बी ए डैश बी डैश। तो ए डैश बी डैश का देख के हम लोग को पता चल रहा है कि ये बनने वाला है बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, सी और इन्फिनिटी के बीच बनेगा। रियल एंड इन्वर्टेड साफ साफ दिखाई दे रहा है, हम अभी बात कर चुके हैं इससे पहले कि जब भी इमेज जो बनेगा वो मिरर के लेफ्ट हैंड साइड बनेगा तो वो रियल इमेज फॉर्मेशन होगा, और इन्वर्टेड तो दिखाई दे रहे हैं। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ये भी दिखाई दे रहा है कि ये लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। ये है फोर्थ इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। ओके, माफ़ कीजिएगा ये नंबरिंग का प्रॉब्लम है। फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ। अभी इससे पहले वाले इमेज फॉर्मेशन में देखें कि हम लोग सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट रख के देखें कि होगा क्या। अब आगे इमेज फॉर्मेशन हम लोग जो ऑब्जेक्ट है उसको शिफ्ट करते जा रहे हैं राइट हैंड साइड। तो अब ऑब्जेक्ट होगा एफ पे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाला लाइन फोकस से गुजरता है, यस फर्स्ट लाइन दिख रहा है। और दूसरा लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर में रिटर्न हो जाता है। तो ये लाइन पैरेलल दिख रहा है, तो इससे ये पता चला पैरेलल अप्रोक्स पैरेलल है, लेकिन अगर इसको आप बहुत पीछे ले जाके मिलाएंगे तो ये ज़रूर मिलेगा। तो इमेज विल बी एट इन्फिनिटी, बहुत दूर मिलेगा भाई, आपका पेज ख़त्म हो जाएगा ये दोनों लाइन को मिलाते हुए। तो रियल एंड इन्वर्टेड, यस रियल एंड इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। अगर आप इन दोनों जो लाइन है रे ऑफ लाइट है उसको पीछे ले जाएंगे तो, और ये भी कह रहे हैं कि दोनों कटेगा, टोटली पैरेलल नहीं है, तो हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। ये भी सही बात है कि हाँ जब नीचे जाएगा तो वो बहुत बड़ा इमेज फॉर्मेशन होने वाला है। ये है फिफ्थ इमेज फॉर्मेशन। ओके, तो लास्ट इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर इज़ व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ एंड पी। तो एफ और पोल के बीच जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो फर्स्ट रूल तो फॉलो होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलने वाला लाइन फोकस से गुजरेगा ही गुजरेगा। सेकेंड लाइन, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन क्रॉस करता है तो वो उसी पाथ में रिटर्न हो जाता है, हम लोग जानते हैं। और ये भी देख रहे हैं
कि ये दोनों लाइन कभी नहीं कटने वाला है, ये फैलता ही जा रहा है, डाइवर्जिंग लाइन टाइप काम कर रहा है। तो इसको इमेजिनरी लाइन फॉर्मेशन करेंगे और ऐसे करना है कि ये फोकस वाला जो लाइन है, फोकस से जो क्रॉस कर रहा है वो लाइन स्केल से पूरा सीधा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से भी आप क्रॉस कर दिए हैं, इमेजिनरी लाइन फॉर्मेशन हो रहा है भैया तो आप कहीं पे भी इमेजिनरी लाइन फॉर्मेशन कर दिए। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन क्रॉस कर रहा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सीधा एक स्केल रख के लाइन क्रॉस करेंगे। और इधर डॉटेड लाइन से होगा, डॉटेड लाइन से इमेज फॉर्मेशन हो रहा है, जिससे आप कह सकते हैं कि इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इमेज विल बी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, यस। वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल काल्पनिक और सीधा बनेगा। और लार्जर देन ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये है 6 इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। तो होप समझ में आया होगा। 3 रूल इमेज फॉर्मेशन का याद रखिए, और ये याद रखिए कि फोकस से पोल का डिस्टेंस और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस बराबर है। बस स्केल और पेंसिल चलाइए, आपका इमेज फॉर्मेशन ज़रूर होगा और अच्छे से होगा। तो जादू का छड़ी तो है नहीं भाई, आपको काम करना होगा तभी इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं, सही इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।